नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें आज घरौंडा हलके के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पहुंचे और उनके साथ पंजाब के बिजली मंत्री भी पहुंचे हैं। आपको सुनवाएंगे इन दोनों नेताओं का क्या कहना है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का जो समझौता हुआ है वो सार्थक सिद्ध होगा। कहीं पर आम आदमी पार्टी को कम टिकट मिली है तो कहीं पे कांग्रेस को कम मिली है। इसके अलावा बिजली मंत्री से जब बात की गई तो उनका कहना था कि पंजाब में पंजाब सरकार बिजली फ्री में दे रही है और उसके बावजूद भी विभाग अब मुनाफे में चल रहा है। दोस्तों, हम आपको पूरा सुनवाते हैं और हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हाँ जी, प्रदेश अध्यक्ष जी आप पहुँचे हैं और हरियाणा में जो गठबंधन हुआ आपका और कांग्रेस का, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आज मैं घरौंडा आया हूँ। मेरे साथ में हमारे पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह ईटियो जी आए हैं। आज जयपाल शर्मा जी के निमंत्रण पे एक ब्लॉक लेवल की मीटिंग को संबोधित करने के लिए आए हैं। आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ पूरे हरियाणा के अंदर अपने संगठन के साथ आगे बढ़ रही है। करीब 1.5 लाख के करीब हमारे पदाधिकारी हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, शिक्षा फ्री देती है, चिकित्सा फ्री देती है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री देती है और बहुत सा ऐसी सुविधाएं देती है जो सारे देश में सबसे बढ़िया है। हम महिला सुरक्षा के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा कैमरे अगर लगे हैं तो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लगे हैं। महिलाओं के लिए हमने अलग से कोच के अंदर गार्ड्स का प्रबंध किया है। किसान के लिए हम पराली जलाने के लिए उसको खाद बनाने वाला घोल देते हैं। किसान की फसल खराब हो जाए तो फसल कटने से पहले देश में सबसे ज्यादा खराबे का मुआवजा हम देते हैं। दिल्ली के अंदर भी देते हैं, पंजाब के अंदर भी देते हैं। ये सारी सुविधाएं देने के बाद 8,200 करोड़ रुपए साल के हम कमाते हैं। ये है एक ईमानदार सरकार की निशानी। हरियाणा के अंदर ना बिजली फ्री, ना पानी, पैसे देके भी नहीं मिलती टाइम पे, ना अच्छे स्कूल, ना अच्छे हॉस्पिटल, ना ट्रांसपोर्ट की सुविधा। 50,000 करोड़ रुपए सालाना घाटा है। हरियाणा की जनता सवाल पूछना चाहती है कि आपसे हिसाब लिया जाएगा पैसे गए कहाँ। आज राष्ट्रीय स्तर पे टीम इंडिया का गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। टीम इंडिया का गठबंधन हरियाणा के अंदर भी हुआ, दिल्ली के अंदर भी हुआ, गुजरात के अंदर भी हुआ, गोवा में भी हुआ, चंडीगढ़ के अंदर भी हुआ। सब जगह आम आदमी पार्टी टीम इंडिया का एक अटूट पार्ट बन के चुनाव के लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई समारोह 2024 के अंदर सेलिब्रेट करेगी। उनको यहाँ से विदाई देगी, देश में लोकतंत्र के रास्ते को लेकर आएगी। उसी गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रही है। हरियाणा की 10 के 10 सीटों को दावे के साथ कहता हूँ हम जीतेंगे। कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी के पार्टी के अंदर आई है। धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ था और ये धर्म युद्ध अब फिर कुरुक्षेत्र से शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट आए उसकी जमानत जब्त होगी और एक मैसेज यहाँ से पूरे देश में। एक सीट में सहमति कैसे बन गई है? एक सीट में आम आदमी पार्टी को जरूरत क्या पड़ी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की? देखिए, इस समय तानाशाही का जो रवैया, लोकतंत्र को खत्म करने का बीजेपी का जो सिस्टम चल पड़ा था, सभी विपक्षी पार्टियों को जेल के अंदर डालना। आम आदमी पार्टी का देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, उसका कसूर ये था कि वो अच्छे स्कूल बनाता था, उसको जेल में डाल दिया। सर्वश्रेष्ठ हेल्थ मिनिस्टर जिन्होंने देश को होम आइसोलेशन का मॉडल दिया, जिन्होंने दिल्ली के अंदर सारे हॉस्पिटलों को एयर कंडीशन बिल्डिंग के अंदर कन्वर्ट किया, उनको जेल में डाल दिया। अच्छे हॉस्पिटल बनाते थे। ये बात नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल के बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते थे। वो अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकना चाहते थे। 1,500 जगह इन्होंने हमारे यहाँ रेड कराई, 1 रुपया नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केस ट्रायल कोर्ट में 4 दिन नहीं चलने वाला, परंतु लगातार वो आमदा है। आज बीजेपी घबराई हुई है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए, अरविंद केजरीवाल ये गठबंधन तोड़ दें, नहीं तो जेल में डाल देंगे, ऐसे मैसेज आ रहे हैं। परंतु आम आदमी पार्टी इन गिद्दड़ भभके से डरती नहीं है। आपका नाम आ रहा है कुरुक्षेत्र से कि लोकसभा चुनाव के लिए? आम आदमी पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है। आम आदमी पार्टी की हर सीट का फैसला
हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी करेगी, हमारे सुप्रीमो करेंगे अरविंद केजरीवाल जी। मेरा नाम आए, किसी और का नाम है, इन नामों का कोई मकसद नहीं है, कोई वो नहीं है। आम आदमी पार्टी क्षेत्र की जनता से पूछती है, क्षेत्र में पूछती है कि कौन उम्मीदवार ठीक रहेगा, जिसको क्षेत्र की जनता बोलती है उसको बताए। आम आदमी पार्टी खुद को एक मजबूत पार्टी मानती है, तो एक सीट के लिए कैसे सहमति बन गई? मैंने आपको बताया कि ये बात सीट की नहीं है, ये राष्ट्रीय लेवल पे गठबंधन की बात है। कहीं पे कांग्रेस की ज्यादा है, कहीं पे हमारी ज्यादा है। ये तो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है। करनाल ज्यादा अच्छा क्षेत्र हो सकता था, सीएम सिटी भी है, और आम आदमी पार्टी 10 की 10 लोकसभा पे सक्षम है, 10 की 10 सीटों को आसान सीट मांगती है। हमें कहीं से लड़ाए, हम जीत गए। बीजेपी को ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने आपको कुरुक्षेत्र सीट इसलिए दे दी, उनके पास वहाँ कैंडिडेट ही नहीं है? नवीन जिंदल कब के पीछे हट चुके हैं, वहाँ कैंडिडेट कोई नहीं है उनका। देखिए, ये आपका कयास है। हम तो ये कह रहे हैं जी, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो समझौता हुआ है, उस समझौते के तहत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया, आम आदमी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। इसका कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता एक अनुशासित सिपाही है, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के हर फैसले का सम्मान करता है। बीजेपी और जेजेपी का जब गठबंधन हुआ था, विपक्ष उसको पुरजोर लगा दिया था ठगबंधन नाम देने का, लेकिन अब आपका भी गठबंधन होने जा रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं? दिल्ली में भी हुआ था एक बार। वो ठगबंधन पक्का है, आप खुद ही कह रहे हैं ठगबंधन है। विपक्ष ने जोर लगाया कहने पे। नहीं, कहने पे नहीं, 12% टेंडर में रिश्वत ली जा रही है। बिना काम के फरीदाबाद में 2000 करोड़ रुपए का पास कर दिए बिल, पैसे दे दिए, और फिर जब आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया तो ठेकेदार को अंदर किया, अफसरों को अंदर किया। हम ये कह रहे हैं कि मोटे मगरमच्छ है, ऐसा तो नहीं हो सकता 2000 करोड़ रुपए सरकार के चले जाएं और पेपरों पे ही काम हो और कहीं काम ना हो। तो किसी न किसी सरकार की आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। ऐसे ही शराब घोटाला हुआ, जहरीले शराब कांड में इनके राज में 500 से ऊपर आदमी मर चुके हैं। 50 आदमी अभी यमुनानगर के अंदर मर गए थे, चुप रहे। पेपर लीक 30 से ज्यादा इनके राज में हुए, चुप रहे। पैसे जाते हैं सरेआम, ओवरेज होती जा रही है। हरियाणा में आज सबसे ज्यादा नशा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा अपराध है। शार्प शूटर गोली चलाते हैं, ये कहता है हरियाणा में सबसे सस्ते मिलते हैं। आज रोहतक के अंदर, गोवाना के अंदर, सोनीपत के अंदर, सांपला के अंदर, सब जगह गोलियां चली, गोलियां चला के फिरौती मांगी जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, ये खट्टर साहब जितनी फोर्स किसानों के ऊपर लगा रहे हैं, इस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए लगा देते तो ये गुंडा राज नहीं होता, कानून का राज हो जाता। आज यहाँ गुंडे का राज। सर, हाल ही में केजरीवाल जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि 2024 में अगर मोदी सरकार को नहीं हरा पाए तो 2029 में बीजेपी मुक्त करेंगे देश को। तो 2024 का कॉन्फिडेंस नहीं है? 2024 के अंदर हम आ रहे हैं और 2029 में अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बीजेपी चंडीगढ़ के अंदर जीत के हार गई है और आम आदमी पार्टी जीती है, तो क्या कहेंगे? वोट चोर है बीजेपी। एक छोटे से मेयर के चुनाव के अंदर, जिसमें कुल 35 काउंसिलर थे और 1 MP, 36 वोट थे। 36 में से 20 हमारी थी और 16 बीजेपी की थी। 20 जो टीम इंडिया की वोट थे, उनमें से इन्होंने 8 वोट चुरा लिए। पहले तो इन्होंने कहा कि चुनाव पोस्टपोन कर दें। जो इनका पीठासीन अधिकारी बनाया था, इनका नॉमिनेटेड काउंसिलर, उसने अपने आप को बीमार कर लिया। फिर हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट का डंडा चला तो उसने चुनाव तो करा दिया, परंतु ना तो कोई पोलिंग एजेंट सामने रखा, ना कोई काउंटिंग एजेंट सामने रखा, और सबको दूर करके हमारे 20 में से 8 बैलेट पे खुद ही रिजेक्ट कर दिए, निशान लगा लगा के। संयोग से कैमरा ऑन रह गया, उस कैमरे की रिकॉर्डिंग सारे हिंदुस्तान ने देखी। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर मंगाए और अपनी टेबल पे बैलेट गिरे, और उस पीठासीन अधिकारी को ये कहा कि राजनीतिक मंच नहीं है ये, यहाँ पे झूठ बोलोगे तो 1 मिनट में जेल में जाओगे। और उसने एक्सेप्ट किया, मैंने 8 वोट गलत रिजेक्ट किए थे। जब ये बीजेपी 20 में से 8 वोट चुरा सकती है, 20 में से 8 वोट चुरा सकती है, तो पूरे देश के लोकसभा के चुनाव में कितने वोट चुराती होगी, ये सारे देश ने देखा। और एक करारा थप्पड़ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनको लगाया, जिसकी गूंज
आज भी भाजपा के कार्यकर्ता के कान में गूंज रही है कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, तुम वोट चोर हो। जो ये वोट चोर है देश ने देखा और देश 2024 में इसका जवाब है। ईवीएम को कैसे देखते हैं आप? इसका मतलब कि बैलेट पेपर सही था और ईवीएम मशीन को 100% बैलेट पेपर सही है, बाकी इनकी सेटिंग है, ये क्यों हटाएंगे? ये तो हम ही हटाएंगे। मंत्री जी, बिजली पानी को लेकर हरियाणा में क्या सुविधाएं देने वाली है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम पंजाब में 600 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं डोमेस्टिक क्षेत्र को, और जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको हम पूरी बिजली फ्री दे रहे हैं। तो हरियाणा में भी अब तक तो ना कोई डोमेस्टिक को बिजली फ्री है, इंडस्ट्री को भी कोई वो सब्सिडी नहीं है, और साथ में किसानों के लिए कोई भी बिजली फ्री नहीं है। हम जब चुनाव में जनता हमें फतवा देने वाली है हरियाणा की, और हम हरियाणा की जनता से वादा करते हैं कि जो सहूलतें हम बिजली क्षेत्र में पंजाब में दे रहे हैं वो सभी हरियाणा के लोग भी मानने वाले हैं। आपको नहीं लगता कि सब कुछ फ्री देके आप बेरोजगारी क्या बेरोजगारी क्या फ्री है? बिजली तो एक बेसिक नेसेसिटी है ना। किसी के घर को रोशनाना, किसी के घर के गरीब के घर के बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब तक उसके पास लाइट ही नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी? तो हम इसको ये फ्री नहीं दे रहे, हम उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है उसको पूरा कर रहे हैं। जनता का पैसा नहीं, जनता का पैसा हम जनता को दे रहे हैं, इनकी तरह नहीं खा रहे हैं। हम बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, चिकित्सा फ्री देते हैं, रोजगार फ्री देते हैं बिना खर्चे बर्चे के, महिलाओं को ट्रांसपोर्ट फ्री देते हैं, और उसके बाद भी 8,200 करोड़ रुपए कमाते हैं। पंजाब का भी घाटे का बजट चलता था, प्रॉफिट का बजट आना शुरू हो गया। ये कुछ नहीं देते और 50,000 करोड़ रुपए साल का घाटा खाते हैं। मतलब आप ये कहते हैं कि नेताओं खाते रहें और जनता को ना मिले। हर एमपी को 50,000 बिजली की यूनिट फ्री मिलती है, हर एमपी को पानी फ्री मिलता है, हर एमपी को जिंदगी भर जहाज की यात्रा फ्री मिलती है, 60 टिकट। एमपी रहे ना रहे, रेल की यात्रा फ्री मिलती है। लीडर खाते रहे, अफसर खाते रहे, जनता को नहीं मिलना चाहिए। ये कंसेप्ट अब बदल गया है। जनता का राज है, जनता का राज में जनता के टैक्स के पैसे से जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी देती है। आम आदमी पार्टी जब भी SYL का मुद्दा आता है तो आप प्रधानमंत्री पे छोड़ देते हैं। कभी पंजाब सरकार कभी इस पे बात नहीं करती है? क्यों किस पे छोड़े? जिस मुद्दा ही उनका है तो वही हल करेंगे ना। इसका देश के सोल्यूशन प्रधानमंत्री का काम है पानी बांटना। ये सोल्यूशन कौन करेंगे इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। तो जब पंजाब में भी ऐसे मौके आए हैं, जब केंद्र में भी सरकार उनकी रही है और भाईवाल सरकार पंजाब में रही है, तब तो कोई मुद्दा हल नहीं करते। जब केंद्र में और सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, तब इनको बात चेते आ जाती है, याद कर लेते हैं। तो ये कुछ नहीं, ये मुद्दा हल ही नहीं करना चाहते। ये करना चाहते तो अब तक हो जाता। तो आप बोल रहे थे ये जनता को फ्री बांटने के लिए। मैं आपको एक बात पंजाब के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तब वहां का जो बिजली बोर्ड है PSPCL, ये 1880 करोड़ रुपए घाटे में चल रहा था। अब आपने बिजली भी फ्री दे दी, 600 यूनिट भी फ्री दे दिया, किसानों को बिजली भी दे दी, अनइंटरप्टेड भी दे दी, तो अब भी 564 करोड़ रुपए मुनाफे में चला गया। कैसे चला गया? ये बात नहीं होती कि आप फ्री देते हो, बात ये होती है कि आपने उसमें इम्प्रूवमेंट कितनी की है। इतना कुछ फ्री देने के बाद भी बिजली बोर्ड जो है वो प्रॉफिट में गया है, तो इसके पीछे कोई ना कोई राज तो होगा। तो ये राज ये है कि हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम अच्छी नीयत से काम करते हैं, इसीलिए ये सब कुछ संभव हो पाया है। किसान के साथ एक गोली चली है। नौकरी हरियाणा के अंदर दी है। जब भी सारा युवक टक्कर मार रहा है, हड़ताल पे बैठा हुआ है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा हरियाणा में। ये खाली कागजों में बात करते हैं, हकीकत में नहीं। तो हमने पंजाब में सिर्फ 2 साल में 42,000 से ज्यादा जो नौकरी है वो भगवंत मान सरकार ने दी है। 42,000 से ज्यादा रेगुलर नौकरी मात्र 2 वर्ष में दी है पंजाब में। किसानों पर पैलेट्स किसान की गन गोली तक चलाई चली है, गई है, उस पर एक क्या ने कहेंगे? एक की मौत भी हो गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बुरी बात है। ये तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करने का, ये खट्टर सरकार ने उन्होंने यहाँ पर बैरियर लगाकर रोका हुआ है, उन पे तशद्दद किया जा रहा है, वो बहुत ही ह्यूमिलेटेड है। ये हम आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी तरह उसकी निंदा करते हैं। किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। जो देश का अन्नदाता है, जिसकी वजह से पूरे देश को खाना मिलता है,
तो वो आज रोड पे कितने किसान शहीद हो रहे हैं, उन पे वो ड्रोन की और से वो फेंके जा रहे हैं, गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। वो कोई बाहर के थोड़ी हैं, अपने ही हैं, अपने लिए काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। तो हमें चाहिए कि उनकी मदद करें। ये खट्टर सरकार को क्या था, वो दिल्ली जाना चाहते थे, जाने दो उनको, जाने दो। आपने ये बैरियर क्यों लगा रखा है बीच में, इतने वो बैरिकेड लगा दिए, ये कर दिए। वो कहीं और से थोड़ी आए हैं, वो हमारे देश के ही नागरिक हैं। हमारे देश के हार्ड वर्किंग जो क्लास है वो किसान है, वो कितना देश के लिए काम करते हैं, तो उन पे गोलियां बरसाई जा रही है। ये तो अनडेमोक्रेटिक है ना। वो देश किस पे चलता है? देश, ये भारत देश है, ये निज़मों से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और ये जो सरकारें हैं जो जुल्म कर रही हैं, इनको जुल्म तुरंत रोकना चाहिए, किसानों के साथ बात करनी चाहिए और उनकी जो मांगे हैं उनको मानना चाहिए। तो ये लगता है कि कोई भी सरकार सभी फसलों पर एमएसपी दे सकती है, ऐसा हो सकता है? देखिए, किसान सब कुछ देता है ना, किसान सब कुछ देता है। वो आप देखो गांव में जाकर सुबह से लेकर शाम, इवन रात को भी वो काम करते हैं, इतना काम करते हैं। कहीं पेड़ पे तो उनको रात में वो स्नेक हो जो होते हैं ना, वो भी डट जाते हैं। जो इतना काम करने वाले किसान हैं, जो किसी देश का जो अन्न देता है, अन्न के बगैर तो हम जी नहीं सकते। तो ये संभव है, सब कुछ संभव है, उनकी बात माननी चाहिए। ये लोकसभा चुनाव के बाद तोड़ दिया जाएगा गठबंधन कांग्रेस आपका, या विधानसभा में भी चलेगा? ये तोड़ने और जोड़ने की बात नहीं है, एक गठबंधन ही लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। विधानसभा पंजाब सरकार जिसे गोली चली है, कोई सहायता पंजाब सरकार ने शुभकरण, हाँ मैं बताता हूँ। शुभकर्ण हमारा नौजवान था, वो खट्टर सरकार थी जो इन्होंने गोलियां बरसाई, उनमें वो शहीद हो गए। हमने पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री ने उनके घर 1 करोड़ रुपए की राशि और उनके घर में उनकी सिस्टर थी, उनको एक सरकारी नौकरी देने का जो वो है वो प्रॉमिस किया। और सभी दर्शकों को नमस्कार। बाकी बातें तो सारी माननीय मंत्री जी ने और प्रधान जी ने हमारे ने बता दिया। मैं केवल एक बात बताना चाह रहा हूँ आप सभी को कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये एक ब्लॉक स्तर का प्रोग्राम है, ये पूरे घरोंडे कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोग्राम नहीं है। और हमारे हरियाणा के अंदर 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमारी पार्टी ने 4 ब्लॉक्स में बांटा हुआ है। ऐसे ही घरोंडे को भी 4 ब्लॉक्स में बांटा हुआ है। हमने एक ब्लॉक का, ये जिसमें 30 गांव हैं, मोहिद्दीनपुर यानी कि उसको मोदीपुर भी कहते हैं, मोदीपुर गांव में हमने जनसभा की है, जिसे माननीय मंत्री जी और अध्यक्ष जी अपने विचार रखे हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ 30 गांव की मीटिंग है और इन 30 गांवों के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, मैं खुद एज जयपाल शर्मा, हमने इनविटेशन कार्ड छपवा के मैं हर घर में मैंने कार्ड देने के लिए दरवाजा नोक के और कार्ड दिया। और मेरा जाने का केवल एक ही मकसद था कि मैं लोगों के दुख सुख को अपनी आंखों से देख सकूं, कहाँ कितनी गलियां कच्ची हैं, कितने लोग परेशान हैं, जहाँ कहते हैं मकान बनाए थे लोगों के पास छत नहीं, कब पता कड़िया टूट गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और हमारा अगला ब्लॉक का प्रोग्राम फिर होगा, इसलिए आज मैंने तो इससे ज्यादा कुछ करना है, बाकी आप जानते हैं, सब बता भी दिया। आज का प्रोग्राम केवल ब्लॉक स्तर का और 30 गाँव का छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है।